इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5x माइनस 7 और ये ब्रैकेट में लिखी हुई है, और दूसरी एक्सप्रेशन है 3x माइनस 9, ये भी ब्रैकेट में लिखी हुई है और बीच में माइनस का साइन है। तो मतलब ये कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव करेंगे। तो देखें, जो पहला ब्रैकेट है उससे पहले कोई साइन भी नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो प्लस से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ रहती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले +1 है। तो ये हमारे पास 5x माइनस 7 तो वैसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब देखें, इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो मतलब ये कि -1 है, तो -1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3x। इसी तरह -1 और -9 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9। अब जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको साथ लिख देंगे, यानी कि देखें जो x के साथ है हमारे पास, जैसे 5x है और -3x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ वेरिएबल x मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 5x और -3x को साथ लिख देंगे। और देखिए -7 और +9 ये हमारे पास नॉर्मल जैसे नंबर होते हैं उसी तरीके से -7 और +9 हमने साथ लिख दिया। तो अब देखिए 5x माइनस 3x करेंगे तो हम कोफिशेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोफिशेंट क्या होता है, x से पहले जो नंबर लिखा हुआ है 5, ये कोफिशेंट है। इसी तरह यहाँ पे x से पहले -3 लिखा हुआ है, तो ये x का कोफिशेंट है। तो हम कोफिशेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये x जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, x के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह -7 और +9 इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन आता है मतलब 9 का साइन आएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2x + 2। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है 6y माइनस 5 और फिर ब्रैक माइनस 2y माइनस 2। तो अब देखें हमारे पास क्या होगा, इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये समझ लेंगे कि +1 है। तो +1 जो है वो 6y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा, और +1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी कि अगर ब्रैकेट से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो इस माइनस का मतलब ये कि -1 है ये, तो -1 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा। इसी तरह -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 2 ज़ा 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, यानी कि 6y को हमने साथ लिख दिया -2y के, और -5 और +2 इनको हमने साथ लिख दिया, यानी कि y वाली टर्म्स हमने एक साथ लिख दी, और बगैर y के जो टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया। तो दोबारा से क्या होगा, कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है, तो 6 -2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4, और y आ जाएगा। इसी तरीके से -5 और +2, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 -2 3 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन आएगा मतलब माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4y -3। तो इस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं।